रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति? आखिर क्यों सीएम के पद के लिए रेखा गुप्ता के नाम पर लगी थी मोहर? अगर आप जानना चाहते हैं बीजेपी की इस नई नीति के बारे में तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी सरकार बन गई है। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता ने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी कमान संभाल चुकी हैं। बता दें कि रेखा गुप्ता को कल बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था, जिसके चलते आज यानी 20 फरवरी 2025 को शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, सभी प्रमुख केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सभी सीनियर नेता और पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन करके रेखा गुप्ता का नाम ही क्यों फाइनल किया? बता दें कि बीजेपी ने रेखा गुप्ता को अपनी नीति के अनुसार ही फाइनल किया है। पिछले कई राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने ऐसा ही किया है, लेकिन बीजेपी की वह नीति क्या है, आज हम आपको बताएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 8 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के बाद रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया, जहां उन्होंने 70 में से 48 सीटें हासिल की थी। कई प्रमुख कारकों ने इस निर्णय को प्रभावित किया है, जो रणनीतिक, राजनीतिक गणनाओं और पार्टी के व्यापक उद्देश्यों दोनों को दर्शाता है। जबकि भाजपा नेतृत्व के सटीक आंतरिक विचार विमर्श को सार्वजनिक रूप से प्रलेखित नहीं किया गया है। गुप्ता की प्रोफाइल, राजनीतिक संदर्भ और पार्टी की प्राथमिकताओं के आधार पर कई कारणों का अनुमान लगाया जा सकता है। सबसे पहले गुप्ता का चयन नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं को बढ़ावा देने पर है। एक ऐसा कदम जो फीमेल वोटर्स के लिए उनकी अपील को मजबूत करता है। महिलाओं ने 2025 के दिल्ली इलेक्शंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुरुषों की तुलना में सबसे ज्यादा वोट महिलाओं ने दिए। भाजपा के घोषणा पत्र में महिला केंद्रित वादे शामिल थे, जैसे कि महिला समृद्धि योजना, यानी कि महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। दूसरा, भाजपा महिला मोर्चा में इतिहास रखने वाली एक अनुभवी नेता गुप्ता को नियुक्त करके पार्टी ने महिला सशक्तिकरण की अपनी कहानी को मजबूत किया है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री और 21 भाजपा शासित राज्यों में एकमात्र मौजूदा महिला भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में गुप्ता की नियुक्ति प्रतीकात्मक वजन रखती है, जो संभावित रूप से तृणमूल कांग्रेस जैसी प्रतिद्वंदी पार्टियों का मुकाबला करती है। तीसरा, क्योंकि रेखा गुप्ता आरएसएस से काफी ही लंबे समय से जुड़ी हुई थी और साथ ही उनके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ने उन्हें एक आकर्षक विकल्प बना दिया है। दरअसल रेखा गुप्ता ने 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से पढ़ाई के दौरान ही छात्र राजनीति में कदम रख दिया था। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से जुड़ी रही। 1996-97 में फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष बनी, जिसके बाद साल 2007 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद उन्होंने क्षेत्र में पुस्तकालय, पार्क और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं के विकास पर काम किया। जिसके बाद वो 3 बार दिल्ली नगर निगम की पार्षद रही, उत्तर दिल्ली की पूर्व मेयर और दिल्ली भाजपा की महासचिव भी रही। गुप्ता का राजनीति में एक्सपीरियंस देखते हुए पार्टी ने दिल्ली के लिए उनके विजन को लागू करने की उनकी वफादारी और क्षमता के बारे में आश्वस्त किया, खासकर राजधानी में सत्ता से 27 साल बाहर रहने के बाद। चौथा, शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी गुप्ता को भाजपा ने चुना, जिन्होंने आपकी वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया। ये एक नए नॉन कंट्रोवर्शियल फेस को लाने की प्रेफरेंस को इंडिकेट करता है। गुप्ता का प्रमुख विवादों से दूर रहना एक साफ सुथरी छवि पेश करता है। ये निर्णय भाजपा के कम ज्ञात नेताओं को आगे बढ़ाने के पैटर्न को दर्शाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ या गोवा में प्रमोद सावंत, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रभावी प्रशासक के रूप में डाला जा सकता है। शालीमार बाग में उनकी जीत एक निर्वाचन क्षेत्र है, जहां उन्होंने 2015 और 2020 में असफल रूप से चुनाव लड़ा था। उनकी दृढ़ता और बढ़ते स्थानीय समर्थन को भी उजागर करता है। पांचवा, गुप्ता की नियुक्ति जातिगत और क्षेत्रीय राजनीतिक रणनीतियों की पूर्ति कर सकती है। बनिया समुदाय की सदस्य होने के नाते, जिसका दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मतदाता आधार है, और एक अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी नेता होने के नाते शहर के मतदाताओं के लगभग 30% का गठन करने वाले प्रोमिनेंट डेमोग्राफिक्स को आकर्षित करती हैं। ये कदम न केवल दिल्ली में बल्कि बिहार जैसे पड़ोसी राज्यों में भी ओबीसी मतदाताओं के बीच भाजपा के समर्थन को मजबूत कर सकता है, जहां ओबीसी एक प्रमुख चुनावी ताकत है। जींद जिले में जन्मे होने के कारण उनकी हरियाणा की जड़ें उन्हें उस राज्य में भाजपा के गण से जोड़ती हैं,
जिससे संभावित रूप से क्षेत्रीय सामंजस्य बढ़ सकता है। तो ये हैं कुछ कारण जिनकी वजह से भाजपा ने रेखा गुप्ता को सीएम पद के लिए चुना है। भाजपा का रेखा को चुनना ये दिखाता है कि वो भविष्य में भी जीत अपने ही नाम करना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने इतना सोच समझकर रेखा गुप्ता को सीएम पद के लिए नियुक्त किया है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी की ये रणनीति कर पाएगी काम, या फिर भविष्य में हो जाएगा भाजपा का भी दिल्ली से टाटा बाय बाय? क्या रेखा गुप्ता संभाल पाएंगी इतनी बड़ी जिम्मेदारी? आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्टा फीड को।